नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ पे अपने उस। आज हम आपको एक ऐसी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां पर सरकारी दावे फेल होते हुए नज़र आते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहते हैं कि महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा देते हैं और कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। वहीं दूसरी तरफ उन्नाव जिले के शाहपुर गाँव थाना माखी क्षेत्र से एक महिला के साथ सालों से अमानवीय व्यवहार होता चला आ रहा है और न्याय के लिए वो दर दर भटक रही है, लेकिन उसे अभी तक न्याय कहीं नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि कारण ये है कि उसके पास पैसा नहीं है, पावर नहीं है, सोर्स नहीं है, इसलिए उसे न्याय के लिए लगातार भटकना पड़ रहा है। क्या उत्तर प्रदेश के सरकारी अफसर एक महिला को न्याय देने में विफल हैं? ये कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने के लिए हम मुलाकात करते हैं उस महिला से, उस पीड़िता से जिसके साथ ये अन्याय होता चला आ रहा है। क्या नाम है आपका? संगम सिंह। कहाँ से रहने वाली हैं? शाहपुर। और उनका क्या नाम है जो आपके साथ अपराध किए हैं? राजेश सिंह। क्या है पूरा मामला, क्या है? ये हमको 19 साल से शादी के पहले से हमसे मतलब इनसे कांटेक्ट था। ये शादी के पहले से हमको रख रहे हैं। मेरी शादी हो गई, मेरी शादी भी तुड़वा दिया। अब 3 बच्चे हैं इन्हीं के। और मतलब कि जब हमारी लड़ाई हुई, हमने बच्ची पेट में थी, हमने मुकदमा लिखवाया। ज़बरदस्ती मेरे बच्चों को मतलब कि किडनैप करके मतलब कि बोले कि जब तक ये आप नहीं कहोगी तब तक मतलब कि हम तुम्हारे बच्चे नहीं देंगे। हमसे ज़बरदस्ती बयान दिला लिए। अब बोलते हैं कि हमसे कोई मतलब नहीं, हम इनको जानते ही नहीं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर वो मतलब कि ज़बरदस्ती बयान दिलाए हैं तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चों का डीएनए करवाया जाए, दूध का दूध पानी का पानी किया जाए। या बच्चे इनके हैं तो मेरे बच्चों को हिस्सा दें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आप चाहते हैं कि डीएनए टेस्ट कराएं, ये अपना और बच्चों का? मेरे बच्चों का डीएनए करवाया जाए, बस ये हम मांग कर रहे हैं। आपने अभी तक कोई पुलिस में शिकायत या न्यायालय में शिकायत की? हाँ, बहुत बार किया मगर मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई। कम से कम 50 एप्लीकेशन हमने एसपी को दिया, मुख्यमंत्री के यहाँ दिया, बहुत एप्लीकेशन दे चुके हैं। लखनऊ और सफ़ीपुर, उन्नाव कहीं हमने मतलब कि बाकी नहीं रखा। 6 महीना से हम बराबर दौड़ रहे हैं। क्या हुआ अभी तक कोई निर्णय हो पाया है? कुछ भी नहीं हुआ। हर जगह पे जाते हैं, पैसा भर देते हैं, उल्टे सीधे मतलब वही एफआईआर लगवा के जो बयान दिलाए थे हमसे वही लगवा देते हैं। बोलते हैं कि मतलब कि इन्हीं ने तो बयान दिए, हमसे कोई मतलब नहीं। तो ज़बरदस्ती इन्होंने बयान दिलाए थे कि मतलब कि अगर ये नहीं कहोगी जब तक आपके हम बयान नहीं देख लेंगे तब तक तुम्हारे बच्चों को नहीं देंगे हम। बयान जो दिलाए गए थे वो बच्चों को किडनैप करके दिलाए गए? हाँ, और बच्ची पेट में थी तो इनके सब लोग जितने घर के थे, इनके भाई लोग, उनके लड़के मतलब कि इनके भाई के, वो लोग मतलब कि ज़बरदस्ती मतलब बोलते थे कि अगर नहीं बयान दोगे तो जो बच्ची तुम्हारे पेट में है इसको मतलब कि जान से मार देंगे। तो हमने ज़बरदस्ती में ये बयान दे दिए थे कि मतलब, और ये बोले कि मतलब कि रखते तो हम ही हैं, बच्ची तो मेरी ही है, तुमको खाली वहाँ पर ये कहना है तो वहाँ। और मेरे ही मोबाइल से व्हाट्सएप कह के मतलब कि लिख के अपने हाथ से और थाने पे भेज दिया कि मैं मतलब कि डॉक्टरी नहीं करवाऊँगी। हाँ, आपके मोबाइल से लिख के भेज? हाँ, मेरे ही मोबाइल से लिख के भेज दिया। रहते कहाँ हैं? शाहपुर में ही रहते हैं। अच्छा, आपका भी वही गांव? हाँ, वही गांव है मेरा। थाना माखी। हाँ। अच्छा, आप क्या न्याय चाहती हैं? जो सरकार है उससे क्या कहना चाहती हैं? सरकार से कहना चाहते हैं कि मेरा मुकदमा लिखा गया था, मतलब कि झूठी हमसे बयान दिलाए गए, तो ये इस बयान के आधार से मतलब कि मेरे बच्चों का डीएनए करवाया जाए। अगर बच्चे इनके हैं तो लें, अगर नहीं है तो इनके बदले हमको जेल में भेजा जाए। ठीक। और अगर इनके बच्चे हैं या फिर बच्चे ये लें मतलब मंजूर करें, अगर नहीं बच्चे इनके हैं तो इनको जेल भेजा जाए, इनके पूरे खानदान को। यानी आपका कहना है जो बच्चे हैं इन्हीं के हैं? हाँ, बच्चे इन्हीं के हैं, तो इनके बच्चे हैं तो लें, अगर नहीं इनके बच्चे हैं तो उल्टा मेरे ऊपर मतलब कि मुकदमा लिखा जाए। अच्छा, अगर डीएनए टेस्ट में इनके बच्चे नहीं निकलते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा? मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जाए। आप सुन रहे हैं, एक महिला है जो इस चीज़ के लिए भी तैयार हैं कि डीएनए टेस्ट कराया जाए बच्चों का, और उस व्यक्ति का अगर बच्चे उसके निकलते हैं तो बच्चे उनके सुपुर्द किया जाए, और जो झूठे आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं उस पर मुकदमा चलाया जाए, उसको जेल भेजा जाए। अगर बच्चे उसके नहीं निकलते हैं तो यहाँ तक ये महिला इस पर भी तैयार है कि अगर बच्चे उनके नहीं निकलते हैं तो ये महिला जेल जाने को तैयार है। लेकिन फिर भी सवाल कई सारे अभी भी खड़े हुए हैं। आपने कहाँ कहाँ शिकायत की इस चीज़ की?
हमने एसपी के यहाँ दिया, यहाँ लखनऊ में, मतलब कि और हमको पता नहीं, बहुत जगह हमने एप्लीकेशन दिया है। मेरे पास सारी एप्लीकेशन की फ़ोटो कापी रखी है। और यहाँ मतलब कि सफ़ीपुर वहाँ भी दिया। वहाँ हमको 2 महीने से बराबर दौड़ा रहे हैं कि मतलब आज वो कर देंगे, कल चली आना, कभी मिलती ही नहीं। रोज़ बयान ले लेती, वही एफआईआर लगवा देते हैं, मतलब कि बोलते कि देखो इन्होंने तो बयान दिया था, मेरा कुछ नहीं है इनसे। और ये नहीं बोलते कि हमने, मेरे बच्चे इस चीज़ के लिए गवाह हैं कि मतलब कि इन्होंने ज़बरदस्ती हमसे बयान दिलाए थे। बच्चे गवाह? मेरे बच्चे भी गवाह हैं, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे नहीं हैं। 11-12 साल का बच्चा है, मतलब छोटा वाला मेरा। तो मतलब कि बच्चे भी गवाह देंगे कि इन्होंने मतलब कि हमसे कैसे बयान दिलाए थे। और इनके भाई के लड़के, इनकी जो वाइफ मतलब हैं जो प्रधान, वो सब लोग मेरे घर पे चढ़ाई करके आई थी कि अगर ये नहीं करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी नहीं देंगे, तुमको भी जान से मार देंगे। और अगर हमको आज से लेके मतलब कि कभी कुछ भी होता है, ठीक, आए दिन हमको जान से मारने की धमकी देते, मेरे या मेरे बच्चों को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार इनके परिवार वाले होंगे। हाँ। और कौन कौन से लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं? इनके भाई हैं कमलेश सिंह, सर्वेश सिंह, या उनके कमलेश सिंह के लड़के गौरव सिंह, सौरभ सिंह, सर्वेश के लड़का मतलब दीपक सिंह, और सर्वेश की वाइफ वो आशा सिंह। इतने लोग मतलब आए दिन गाली गलौज करते हैं। और ये बोलते हैं कि मतलब जो बयान दिला लिए ना, तो ये बोलते हैं कि मतलब कि कुछ करा पाई, ये तो माता जो रंडी है, ये तो मतलब कि वैश्या है, और ये तो पैसों पे चलती है। अरे मतलब बहुत तरीके की गाली देते हैं। और ये बोलते हैं कि मतलब कि अगर कुछ भी करोगी और हमारे घर के ऊपर अगर कुछ भी हुआ तो मतलब तुम लोगों को मतलब जान से मार देंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा हैं नहीं, कोई मेरे आगे पीछे और है नहीं। आपके परिवार में कोई नहीं? कोई नहीं है मेरे, खाली मेरे बच्चे हैं, हम हैं। ये राजेश की भी शादी हो चुकी है? इनकी शादी हुई होगी, इनके लड़के बच्चे नहीं हैं, हमको नहीं पता कुछ। अच्छा, इनके मतलब बीवी बच्चे नहीं रहे? हाँ, अब ये बोलते जब बयान दिला लिया तो बोलते हैं कि मतलब हमसे इनसे कुछ मतलब ही नहीं। मेरे पास कम से कम 150-200 फोटो हैं, कम से कम 150-200 वीडियो हैं। बोलते अब किसी कानून के पास जाओ तो बोलता है कि मतलब कि वो दिखाओ, रेप का वीडियो दिखाओ। हमने कहा कि रेप का कोई वीडियो बनाता है, मगर वक्त अगर आएगा वीडियो दिखाने वाला तो वो भी हम दिखाएंगे। मेरे पास वो भी है, हाँ सबूत है। मेरे पास इतने फोटो इतने वीडियो हैं, तो अगर इनसे कोई मतलब नहीं था और ये मेरे घर आते नहीं थे तो ये सब फोटो वीडियो कहाँ से आए हैं? फोटो हैं, वीडियो, तो कानून को ये भी तो देखना चाहिए कि मतलब ये फोटो वीडियो सब कहाँ से आ रहे हैं। ये लड़की अगर महिला बोल रही है कि मतलब कि ये बयान हमसे गलत दिलाए गए, तो देखो तो उसको, बच्चों को डीएनए करवाओ या उसकी जांच करवाओ, खुद ही पता लगेगा। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम दोषी ठहरा जाएंगे। अगर वो दोषी मतलब कि हैं तो उनको दोषी बनाओ, अगर नहीं है तो बिल्कुल ना बनाओ। मेरा क्या कहना है, मतलब मेरा कुछ गलत है कहना? तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मतलब कि मेरे बच्चों का जो है वो मेरा बच्चों को दिया जाए। या मतलब कि उन्होंने उस शादी का झांसा देके कि मतलब हम तुमसे शादी करेंगे, आपसे शादी करने को बोला था? हाँ, शादी करेंगे, तुम ही को रखेंगे, तुम ही मेरे हर जगह पे मतलब कि मेरे बच्चों के स्कूल में इनका नाम, इनके आधार में मेरा नाम, हर जगह पे मतलब कि पत्नी बना के रख रहे हो, करवा चौथ तुम पुजा रहे हो, तो मतलब कि इसका हकदार कौन होगा? 20-19 साल से मेरी बेइज्जती कर रहे हो, तो इसकी भरपाई कौन करेगा? कई सारी मांगे हैं इस महिला की जिसके साथ अन्याय हुआ है। आपने सुना एक पीड़िता जो लगातार सालों से न्याय के लिए भटक रही है, वो भी सरकार के उन दावों पर पोल खोलती हुई या प्रश्न चिन्ह लगाती हुई दास्तान है। जिस सरकार में दावा किया जाता है कि एक महिला सुरक्षित है, ऐसे में एक महिला जिसके साथ 3-3 बच्चे भी हो जाते हैं और फिर भी उसे न्याय नहीं मिलता है। यानी देखा जाए तो उसका शारीरिक शोषण किया जाता है। 19 साल से उसका शोषण होता रहा, लेकिन उसे न्याय आज तक नहीं मिल पाया। यहाँ तक महिला का दावा है कि उसके पास सारे सबूत हैं कि यह व्यक्ति इसे रखता था, लेकिन उसके बावजूद भी न पुलिस न प्रशासन इसकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि 3-3 बच्चे और ये अकेली महिला, इनको लेकर जाए तो कहाँ जाए? महिला का ये भी दावा है कि इन बच्चों का डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। अगर ये बच्चे राजेश के निकलते हैं
तो उनको ये रखें, फिर ये लोग दोषी होंगे। और डीएनए टेस्ट में अगर ये बच्चे राजेश के नहीं निकलते हैं, इस महिला का दावा गलत होता है, तो ये जेल जाने को भी तैयार है। अब महिला को एक डर और सता रहा है कि अगर अकेली महिला 3 बच्चों के साथ, इसके साथ अगर जो अपोजिट पार्टी है वो कुछ कर देती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। क्या पुलिस और प्रशासन इस बात की रास्ता देख रहा है कि कोई बड़ी घटना कल को हो, अगर समय से न्याय नहीं मिलता है, समय से जो दोषी होता है उसको दंडित नहीं किया जाता है, तो उसके इरादे और मजबूत होते जाते हैं। और ये सब हो रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में, जहाँ पर दावे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं कि तुरंत 24 घंटे में न्याय मिलता है, फ़ौरन न्याय मिलता है। क्या ऐसे दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं बनती है? जहाँ पर महिला दावा करती हुई नज़र आ रही कि अगर वो दोषी नहीं है तो उसे भी जेल भेजा जाना चाहिए, अगर वो दोषी पाई जाती है तो उसे भी जेल भेजा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी पुलिस और प्रशासन मौन। कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम इस मामले में मिला हुआ है, जो इस महिला को न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में भी इस महिला को न्याय मिल पाएगा या नहीं। उन्नाव से लेकर लखनऊ तक लगातार दौड़ लगाती हुई अकेली महिला, आखिर न्याय में इतनी देरी क्यों? क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ इस महिला को न्याय दे पाएंगे, या उनका पुलिस प्रशासन इसी तरह उसको भटकाता रहेगा और आखिरी में एक हारी थकी हुई महिला चुपचाप न्याय की आस लेकर बैठ जाएगी और अन्याय सहती रहेगी? ये आने वाले समय में क्या कार्रवाई होती है, ये आप देखते रहिए। मेरे साथ कैमरामैन राहुल, मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।